Hello everyone, welcome to today's analysis video of Nifty Bank, Nifty 50 and few stocks. I've selected 6 stocks for you guys for tomorrow. So first of all, I would like to give the logic about Nifty Bank and Nifty 50 for tomorrow. So let's start with the Nifty Bank. तो Nifty Bank में आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा होगा, which is a premature pattern. Okay, uh, this is kind of symmetrical triangle pattern being formed over here, right? So this is the basic structure about the Nifty Bank. So this particular Nifty Bank is trading in this particular structure, right? In this particular tight range. But these are the few resistance and support level which I'd like to draw. I would like to tell you something over here. So this is a particular resistance zone in Nifty Bank, okay? And this is a particular support zone in Nifty Bank for tomorrow, right? So what should be the plan for tomorrow? Until and unless Nifty Bank trades in this particular zone, I'm not at all interested to initiate any trades in Nifty Bank. But अगर निफ्टी बैंक इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकलता है, राइट, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, या तो इस रेंज के ऊपर निकलता है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, राइट, मतलब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कोई बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, देन आई वुड बी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग पुट्स और शॉर्टिंग द कॉल ऑप्शन, राइट. तो ये मेरा पहला व्यू है. अगर इस पर्टिकुलर रेंज के आसपास मुझे कोई बेरिश स्ट्रक्चर दिखता है, तब मैं निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड इनिशिएट करूंगा. एल्स अगर निफ्टी बैंक इस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड करता है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखा के फिर से यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखाता है, देन आई वुड बी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग द कॉल ऑप्शन और सेलिंग द पुट्स, राइट. तो अगर निफ्टी बैंक अगर इसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करता है, राइट, जो कि आज के करंट डे का हाई है और आज का लो है, अगर इस रेंज में अगर निफ्टी बैंक कल के दिन ट्रेड करता है तो आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड एनी मोर. लेकिन अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास या इस पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास आता है, कोई इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया, या तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आ जाए, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कोई बेरिश स्ट्रक्चर मिले, देन आई वुड बी मच इंटरेस्टेड. यानी तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाए और यहाँ पे कोई बेरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो. यानी तो अगर इंटरडे में मुझे कुछ दिखता है, देन आई विल ट्राई टू अपडेट इन द टेलीग्राम. तो कल के दिन अगर व्यू मेरा साइडवेज ही है, अगर इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड करता है, तो अगर इस रेंज से बाहर निकलता है निफ्टी बैंक, तब फिर हम लोग कोई व्यू बना सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो. अगर मैं निफ्टी 50 का बात करूँ तो निफ्टी 50 इज़ वीकर एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक. ये मैंने पहले भी आपको बताया था और कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है निफ्टी 50 में. तो निफ्टी 50 में भी अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक प्री मेच्योर पैटर्न का फॉर्मेशन है, राइट. ये हमारा एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. एंड निफ्टी 50 इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, राइट. अभी निफ्टी बैंक है वो ब्रेकआउट जोन के आसपास पहुंचा भी नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 जो है ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है. दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज बीइंग टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम. तो राइट, यहाँ पे जो अमेच्योर ट्रेडर्स होंगे या जो लोग रिटेलर्स होंगे, ज़्यादातर जो लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करेंगे कल के दिन, अगर निफ्टी 50 यहाँ से ब्रेकआउट देता है, राइट, एक शार्प ब्रेकआउट देता है, तो वो लोग ब्रेकआउट पे अपना एंट्री बना लेंगे, राइट. या तो वो लोग कॉल ऑप्शन बाई करेंगे और दे विल स्टार्ट सेलिंग द पुट्स. बट मेरा जो कॉन्सेप्ट है, माई कॉन्सेप्ट इज जस्ट अबाउट SMC. मैं स्मार्ट मनी पे ट्रेडिंग करता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ. तो राइट, अगर निफ्टी 50 मुझे कल के दिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिखाता है, या तो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास विच इज़ ऑलमोस्ट 19,200 250 लेवल, या नहीं तो ऑलमोस्ट 19,350 लेवल या 300 के आसपास कोई मुझे अगर बेरिश स्ट्रक्चर दिखता आफ्टर द ब्रेकआउट, देन आई वुड बी मच इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग द कॉल ऑप्शन और बाइंग द पुट्स, राइट. तो कल के दिन के लिए मेरा यही व्यू है निफ्टी पे. और अगर निफ्टी 50 इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बिलो ट्रेड करता है, तो यहाँ भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा कि ब्रेकडाउन के बाद अगर मुझे कोई बेसिक सा रिवर्सल स्ट्रक्चर दिखता है, तो फिर मैं कॉल बाइंग प्रेफर करूंगा, या नहीं तो पुट सेलिंग प्रेफर करूंगा. या नहीं तो अगर निफ्टी कल इसी पर्टिकुलर रेंज में रह जाता है, राइट, ये जो 19,200 का रेंज है और 19,000 का, मतलब अगर इन्हीं 200 पॉइंट के आसपास रहता है निफ्टी 50, तो I would be not interested in participating in the options, right. I would rather I would focus on the stocks or Nifty Bank. तो कल के दिन if I would see anything interesting structure being formed either in Nifty 50 या Bank Nifty में, तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा. तो दिस इज द प्लान फॉर टुमारो अबाउट द इंडाइसेस. लेट्स लुक बैक अबाउट द स्टॉक्स. तो पहला जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया वो जाइडस लाइफ है. तो जाइडस लाइफ में भी मुझे एक इंटरेस्टिंग बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट.
ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और आज के दिन एक काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हुआ है। तो ये पिन बार कैंडल के ऊपर अगर जाइडस लाइफ कल के दिन निकलता है तो जाइडस लाइफ में हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर जो स्टॉक है वो अपोलो हॉस्पिटल से। अपोलो हॉस्पिटल भी में भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ व्यू है। ये ऑलमोस्ट डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन आया था, राइट। और इस पर्टिकुलर रिजेक्शन कैंडल के ऊपर अगर कल के दिन अपोलो हॉस्पिटल निकलता है, राइट, तो अपोलो हॉस्पिटल में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक ब्रेकआउट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो ब्रेकआउट आ रहा है ये डिमांड जोन के आसपास से आ रहा है, तो मतलब एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो क्यूमेंस इंडिया अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर कल के दिन निकलता है तो क्यूमेंस इंडिया में हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में मैं थोड़ा बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा हूँ कल के दिन। अगर ये जो एक्यूमुलेशन फेज है टाटा केमिकल्स में और ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ आज के दिन, तो कल के दिन अगर टाटा केमिकल्स ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग टाटा केमिकल्स में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्कॉट्स मैंने कल भी दिया था, ये काफ़ी चला नहीं क्योंकि इसका लो ही ब्रीच नहीं हुआ जो मैंने कैंडल बताया था। तो स्कॉट्स में अगर ये जो पर्टिकुलर आज का करंट डे का कैंडल है, अगर इस पर्टिकुलर करंट डे के कैंडल के लो के नीचे स्कॉट्स अगर कल निकलता है तो इसमें हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो लास्ट स्टॉक है वो विप्रो है। विप्रो भी ऑलमोस्ट एक डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के पास से यहाँ पे बुल्स वापस से डोमिनेट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 दिन का यहाँ पे एक टाइट रेंज क्रिएट हुआ है विप्रो में। तो विप्रो अगर इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर कल के दिन निकलता है तो विप्रो में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in the another video.